नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के बारे में, है ना। ये हमारा ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। हम लोग पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा PYQ सीरीज है, आप ध्यान रखेंगे, है ना। भू आकृति के आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि पहला है गुजरात या काठियावाड़ वाला मैदान। ये जो हमारा पेंसिलर इंडिया का पार्ट है ना, प्रायद्वीप इंडिया का पार्ट है। यहाँ पे ये गुजरात वाला पार्ट है, और ये जो पार्ट है ना, ये काठियावाड़ वाला मैदान है। और ये पश्चिमी तटीय वाला मैदान है ना। और इस साइड पूर्वी तटीय वाला मैदान। ये आपको ध्यान रखना है ना। और मैं आपको बता दूँ, ये ऊपर वाला रीजन, इसको कोंकण रीजन कहते हैं। कोंकण क्षेत्र बोलते हैं। और नीचे वाले को नीचे वाले को मालाबार रीजन बोलते हैं, है ना। और पूर्वी की अगर बात करें तो इस वाले तमिलनाडु वाले रीजन, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु वाले रीजन को कोरोमंडल क्षेत्र बोलते हैं, है ना। और ऊपर वाले रीजन को, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश वाले रीजन को उत्तरी, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ सरकार, और हिंदी में बोलते हैं उत्तरी सरकार क्षेत्र, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा ये पूर्वी भाग है, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा पूर्वी भाग है, इसमें जो नदियां हैं, है ना, कौन सी नदी है, तो महानदी जो पूर्व की तरफ जाती है ना। और गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये आपको ध्यान रखना है। महानदी, है ना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चारों कहाँ जाती है, कहाँ ये गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। ये पूर्वी नदियाँ हमारी जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। और ये जो कुछ फेमस बंदरगाह हैं, इनको देख लेते हैं। मुंबई का महाराष्ट्र, कांडला गुजरात में है, मुर्मू का गोवा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में है, और जंजीरा महाराष्ट्र में। ये ध्यान रखना है, जंजीरा कहाँ है, महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट है। उडुपी कर्नाटक, कोचीन का केरल, न्यू मंगलोर ये भी कर्नाटक में है, ध्यान रखना है आपको, है ना। और पूर्वी तट पे जो बंदरगाह है हमारे, ये देख लेते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पता ही होगा, पारादीप उड़ीसा एंड नॉर्थ तमिलनाडु, इंपॉर्टेंट है। और न्यू तूतुकुड़िन ये भी तमिलनाडु में है ना। ये हमारा थ्योरी का पार्ट हो गया। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसमें बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण, मतलब नीचे की तरफ, उत्तर, नॉर्थ, साउथ, इस डायरेक्शन में सजाना है हमें, है ना। तो हम लोग देखते हैं इसमें। तो पहला जंजीरा कहाँ है, महाराष्ट्र में, है ना। और सिंधुदुर्ग ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। कन्नूर केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। और नागरकोइल ये हमारा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु आप कंफ्यूज करेंगे किस में, तो दोनों महाराष्ट्र में है। तो आप दोनों महाराष्ट्र में, तो सबसे ऊपर कौन सा होगा, तो जंजीरा जो है ये रायगढ़ ज़िले में है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जंजीरा रायगढ़ ज़िले में है। और जो सिंधुदुर्ग है ये दुर्ग ज़िले में है ना। तो रायगढ़ हमारा ऊपर है, सबसे ऊपर, तो एक ऊपर होगा, तो दूसरा तो काट दिए, बी नहीं होगा, पहला ऊपर होगा, फिर 4 होगा, एक के बाद 4 डी में, इसका आंसर डी होगा, है ना। फिर केरल, कन्नूर, फिर तमिलनाडु, ध्यान रखना आपको इसका आंसर। चलते हैं आगे। आपको यह तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें और उजय तटाग्र, सब कुछ अद्भुत रत्न बन जाते हैं। ये उक्ति में वर्णित स्थान है, तमिलनाडु तट का है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जो डेनमार्क वाले लोग थे, यहाँ पे आए हुए थे कब, 1620 ईस्वी में, है ना। इन्होंने अपना नगर बसाया था। और बाद में जब ये जाने लगे तो ये किसको दे के गए थे, अंग्रेज को। और कब गए थे, 1845 में ये दे के गए थे, है ना। ये ध्यान रखना है, इसलिए ये तमिलनाडु तट के बारे में बात हो रहा है ना। मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये जो गुजरात का पार्ट है ना, यहीं पे ये काठियावाड़ वाला रीजन है। ये यहाँ पे महाराष्ट्र से गोवा वाला ये कोंकण वाला रीजन है ना। नीचे मालाबार वाला रीजन, इधर कोरोमंडल वाला रीजन, और इधर उत्तरी सरकार वाला रीजन, है ना। ध्यान रखना है आपको। और बीच में गोवा से कर्नाटक यहाँ आता है,
कतरा वाला रीजन है ना, जो कर्नाटक वाला रीजन है ये आता है। हम लोग इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग द्योतित करते हैं। तो ये है, ये जो दर्शाया गया है ना, ये है अंतर्जलीय उच्चावच रेखा, है ना। आप देख सकते हैं जो ढलान होता है ना, जो समुद्र में जो ढलान होता है ना, उसके बारे में ये दिया गया है यहाँ पे। ये तो ये पूछ रहा था क्या था ये। चलते हैं आगे। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे के कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। पश्चिमी तट पर मतलब ये जो हमारा प्यार भारत हो गया, इस तट पे कौन अवस्थित है ये देखना है। तो जंजीरा ये महाराष्ट्र में हमने अभी अभी देखा है ना। उडुपी कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक पश्चिमी तट पे है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है ये, है ना। और ओरीवेले ये भी तमिलनाडु में है। तो इसका क्या आंसर होगा, 1 और 2, आंसर नंबर ए, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 4 हो गया, 5वां है, मैच करना है इसको। देख लेते हैं हम लोग। दीघा, अगर आप लोग कोई भी अगर कोलकाता से होंगे तो उनको पता होगा दीघा बीच के बारे में, है ना। दीघा फेमस बीच है, कहाँ का, वेस्ट बंगाल का, ध्यान रखना है। गोपालपुर उड़ीसा, तो ए का 2, बी का 3, है ना। मरीना बीच कहाँ का है, तमिलनाडु, डी का 1 और सी का 4, 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी में है ना, आंसर बी होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, तो मैंने आपको बताया कोरोमंडल, है ना। ये यहाँ पे है तमिलनाडु और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये बीच का जो रीजन है ना, ये कोरोमंडल तट है ना। ये ध्यान रखना है आपको। उत्तरी सरकार जस्ट इसके ऊपर है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला रीजन जो है ये उत्तरी सरकार है। मालाबार केरला वाला क्षेत्र है और कोंकण महाराष्ट्र वाला रीजन, महाराष्ट्र से गोवा तक, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, हमने अभी भी देखा, कोरोमंडल तट कहलाता है। कोंकण वाला क्षेत्र कहलाता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र से गोवा तक, है ना। सरकार तट कहलाता है उड़ीसा से ओडी से आंध्र प्रदेश तक। मालाबार तट केरला, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कैम्ब्रिन के मध्य स्थित है। कोरोमंडल तट, केप कैम्ब्रिन किसका नाम है, कन्याकुमारी, जो कि चेन्नई में है, ये तमिलनाडु में, ध्यान रखना है ना। मालाबार तट मैंने अभी आपको बताया कहाँ है, केरल में। उत्तरी सरकार उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, कोंकण महाराष्ट्र, है ना। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे केप कैम्ब्रिन के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको बताया किसे जाना जाता है, कन्याकुमारी को। फैक्ट है, आप देख सकते हैं, फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, तो पश्चिम तट के उत्तरी भाग को, जैसा कि मैंने बताया ये, और पश्चिम तट के, ये पश्चिम तट है हमारा, और इस सबसे उत्तरी भाग को कोंकण के नाम से जाना जाता है। जो महाराष्ट्र वाला रीजन है ना, महाराष्ट्र से गोवा वाला रीजन, इसको कोंकण बोलते हैं। महाराष्ट्र से गोवा, इसको क्या कहते हैं, कोंकण, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके जस्ट नीचे आता है कर्नाटक वाला, है ना। गोवा से कर्नाटक वाले रीजन को कर्नाटक रीजन कहते हैं, और कर्नाटक से केरल वाले रीजन को मालाबार तट बोलते हैं। और कोरोमंडल तो आपको पता है कि ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, इसको कोरोमंडल कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। आई थिंक 10 ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में। हम लोग अगले चैप्टर में देखने वाले हैं द्वीप समूह के बारे में, है ना। और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हम लोग देखेंगे स्पेशली, है ना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।